तो आज हम करने वाले क्लास 12th का हिंदी का क्रैश कोर्स के माध्यम से, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर का बालकृष्ण भट्ट, ये पूरा मटेरियल दिशा ऑनलाइन क्लास का है, ठीक है। आपको फ्री में इस चैनल पे पूरा देखने को मिलेगा, ठीक है। सारा वीडियो एक से एक जितने भी कराया जाएगा सब आपका इस चैनल पे मिलेगा, ठीक है, वन शॉट के माध्यम से। तो आज हम करने वाले हैं पहला चैप्टर बातचीत, जिनके लेखक कौन है, बालकृष्ण भट्ट, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, इस चैनल पे आप दोनों हिंदी इंग्लिश दोनों का मिलेगा, ठीक है, क्रैश कोर्स के माध्यम से फुल तैयारी। तो पहले हम जानते हैं लेखक परिचय। तो लेखक का नाम क्या है, बालकृष्ण भट्ट, जिनका जन्म 23 जून 1844 में, निधन कब हुआ, 20 जुलाई 1914। निवास स्थान कहाँ थे, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में, ठीक है, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में उनका निवास स्थान। पिता का नाम क्या था, बेनी प्रसाद भट्ट, जो एक क्या थे, एक व्यापारी थे, ठीक है, जो क्या थे, एक व्यापारी थे। आगे उनके माताजी का क्या नाम था, तो उनके माताजी का नाम पार्वती देवी था, जो सुसंस्कृत महिला थी। क्या थी, सुसंस्कृत महिला। बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि एवं लालसा जगाई, किसने जगाई थी, तो उनके माताजी ने। माताजी का नाम क्या है, पार्वती देवी, ठीक है। चलिए आगे। शिक्षा, तो बालकृष्ण भट्ट की शिक्षा प्रारंभ में किस विषय से हुई, तो संस्कृत विषय से, ठीक है। आगे है 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल में एंट्रेंस की परीक्षा दी, ठीक है। तो एंट्रेंस की परीक्षा कब दी, तो 1867 में, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन मिलेगा आपको। चलिए आगे। वृत्ति, पेशा, ठीक है। तो इसमें ऊपर पहला पॉइंट इम्पोर्टेंट है काफ़ी। 1869 से 1875 तक प्रयाग के मिशन में अध्यापक रहे, ठीक है, बस यही वाला इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे। उनका स्वभाव कैसा था, तो वे उग्र स्वभाव के थे, मतलब गुस्सैलू स्वभाव के थे, ठीक है। इसी कारण उनको नौकरी छोड़ना पड़ा, ठीक है। चलिए, रचनात्मक सक्रियता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से हिंदी वर्धनी सभा प्रयाग की ओर से 1877 में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र लिखा। तो मासिक पर एक मिनट हिंदी हिंदी नामक मासिक पत्र कब जारी हुआ, तो 1877 ईस्वी में, ठीक है। किसने निकाला, तो बालकृष्ण भट्ट ने। किसके युग में, तो भारतेंद्र, किससे प्रेरित होकर, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र से प्रेरित होकर, ठीक है। आगे, मासिक पत्र हिंदी प्रदीप कितने वर्षों तक चला, तो 33 वर्षों तक चला, ठीक है। कितने वर्षों तक, 33 वर्षों तक। आगे, युग कौन सा था, भारतेंदु युग, ठीक है। अगला, उनकी रचनाएं कौन कौन सी थी, तो किनकी, बालकृष्ण भट्ट की रचनाएं कौन सी, उपन्यास। तो पहला था नूतन ब्रह्मचारी, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दूसरा है 100 सुजान 100 अनजान 1 सुजान, ठीक है, अजान, सॉरी, सद्भाव का अभाव, ठीक है। तीसरा क्या है, सद्भाव का अभाव। ये मुख्य 3 यही आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है, रचनाएं, उपन्यास। चलिए आगे। उनके नाटक क्या थे, बालकृष्ण भट्ट के मुख्य नाटक, तो पहला है पद्मावती, ठीक है, पहला है क्या, पद्मावती। दूसरा है बाल विवाह। तीसरा है रेल का विकट खेल, ठीक है। ये 3 काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यही तीनों देखने को मिलेगा, ज़्यादा नहीं याद करना है वरना कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। आगे उनके प्रश्न, जैसा काम वैसा परिणाम, ठीक है। ये क्या है, प्रश्न है उनके, इम्पोर्टेंट है। जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का विष, ठीक है, अविखंडन, विडम्बना हुआ, ठीक है, विडम्बना। आगे, महत्वपूर्ण जानकारी, मतलब इस चैप्टर के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, ठीक है,
आपको एक आराम से पॉइंट बाय बताया जाएगा, ठीक है। तो पहला क्या, बालकृष्ण भट्ट कौन से युग के थे, तो भारतेंदु युग के थे। युग पूछेगा तो भारतेंदु, और काल पूछेगा तो आधुनिक काल के, ठीक है। युग कौन से युग के थे, तो भारतेंदु युग के, ठीक है। बालकृष्ण भट्ट ने 1881 में वेदों की युक्तिपूर्ण समीक्षा की है। कब किया वेदों की युक्तिपूर्ण समीक्षा, तो 1881 में, ठीक है। डेट ये याद नहीं होता है, कोई बात नहीं, ठीक है। इतना टेंशन नहीं लेना है कि डेट को आप रटते जाओ, तो डेट नहीं याद रहेगा तो भी चलेगा, ठीक है। तो बालकृष्ण भट्ट ने 1886 में लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की कठोर आलोचना की है, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट करने की पॉइंट है, ठीक है। इतना चलिए अगला पॉइंट, बालकृष्ण भट्ट का महान पत्रकार, निबंधकार तथा गद्यकार थे। बालकृष्ण भट्ट महान पत्रकार, निबंधकार, गद्यकार तीनों थे, ठीक है। आगे, बालकृष्ण भट्ट ने 1000 के आसपास निबंध लिखे। कितने, 1000 के आसपास। ये भी क्वेश्चन खूब पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। अगला पॉइंट हमारा, आचार्य रामचंद्र, ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंधकारक के रूप में बालकृष्ण भट्ट को हिंदी साहित्य का एडिशन एवं स्टील का, तो एडिशन स्टील किसने कहा, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ला ने, ठीक है। आगे अगला पॉइंट हमारा, बालकृष्ण भट्ट बातचीत निबंध के माध्यम से बातचीत करने की शैली सिखाते हैं। तो इस चैप्टर के माध्यम से हमें क्या सीखने को मिलता है, बातचीत करने की शैली, ठीक है, बातचीत करने की शैली को। अगला, स्पीच का उद्देश्य सुनने वालों के मन में जोश और उत्साह है, ठीक है। स्पीच का अर्थ क्या है, जो मन चोरी पे होता है उसे स्पीच बोलते हैं, ठीक है। तो स्पीच का उद्देश्य क्या है, सुनने वालों के मन में जोश और उत्साह पैदा करना, ठीक है, होता है। और घरेलू बातचीत मन रमाने के लिए होता है, ठीक है। घरेलू बातचीत किसके लिए होता है, मन रमाने के लिए, मन मनाने के लिए, मतलब रमाने के लिए, ठीक है। तो ये था, चलिए देखते हैं और है क्या, आगे भी है। रॉबिन्सन क्रूसो 16 वर्षों तक जानवरों के साथ रहा था। कौन 16 वर्षों तक जानवरों के साथ रहा था, तो रॉबिन्सन क्रू, ठीक है। आगे, उसने 16 वर्ष तक मनुष्य की बोली नहीं सुनी थी। कितने वर्षों तक मनुष्य की बोली नहीं सुनी थी, 16 वर्षों तक उसने मनुष्य की बोली नहीं सुना था, ठीक है। 16 वर्ष के बाद पहले बार फ्राडे के मुख से एक बात सुनी, ठीक है। उसने 16 वर्ष बाद किसके मुख से आवाज़ सुनी, तो फ्राडे के मुख से, ठीक है। कौन 16 वर्षों तक, तो रॉबिन्सन क्रूसो 16 वर्षों तक जानवरों के साथ रहा था, ठीक है। इसके बाद बेन जॉनसन के अनुसार बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। किसके अनुसार, बेन जॉनसन के अनुसार मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, ठीक है। आगे 11 नंबर पॉइंट, एडिसन के अनुसार असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकती है, ठीक है। अर्थात जब दो आदमी होते हैं तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं, मतलब कि असली बात सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच होता है। ये किसने कहा था, तो एडिसन ने। इसके बाद हमारा एक 12वां पॉइंट है, 6 कानों में बड़ी बात खुल जाती है, ठीक है।
ये भी एक पॉइंट है इसी का। अगला, जब तीन लोग एक साथ बात करता है तब वह उसे क्या कहते हैं? त्रिकोण। त्रिकोण, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में मिलेगा, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स से है। तीन लोगों के बातचीत के बीच बातचीत को अंगूठी का नख कहा जाता है, ठीक है। तीन लोगों के बीच बातचीत हुए को क्या कहता है? तो अंगूठी का नख। अगला, चार लोगों के बीच की बातचीत को क्या कहता है? फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी, ठीक है। आगे, चार से अधिक के लोगों के बीच को राम रोमोवल, ठीक है। ये सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। दो बूढ़े लोगों के बीच में जमाने की शिकायत होती है, ठीक है। दो लोगों के बीच में जमाने की शिकायत। आप लोगों को स्लो लग रहा हो तो आप 2x पे वीडियो चला कर देख सकते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट हमारा कि दो हम सहेलियों की बातचीत में रस का समुद्र उड़ जाता है, उमड़ जाता है, भर जाता है, मतलब रस का समुद्र भर जाता है, ठीक है। दो सहेलियों के बीच। 19 नंबर पॉइंट है, दो बूढ़ियों के बीच का मुख्य प्रकरण क्या है? तो बहू बेटी होता है, ठीक है। बहू बेटी के बीच में बातचीत होता है, उन्हीं के बीच का बातचीत होता है, ठीक है। दो बुढ़िया के बीच के बातचीत लेकर। अगला है, बातचीत करने का सबसे उत्तम प्रकार क्या है? तो उत्तम प्रकार क्या है? स्वयं से बात करना, ठीक है। अगला हमारा 21 नंबर पॉइंट क्या है? यूरोप के लोगों से बात करने का हुनर आर्ट ऑफ स्पीच कहलाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी 2 नंबर में, ऑब्जेक्टिव में, सब में दिखेगा आपको, ठीक है। तो अच्छे से याद कर लेना। यूरोप के लोगों में बातचीत करने का हुनर को क्या कहता है? आर्ट ऑफ स्पीच, ठीक है। अगला, 25 से अधिक उम्र वाले लोगों के बीच की बातचीत को क्या कहते हैं? तो सारगर्भित होता है, ठीक है। जितने भी है ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। 25 से कम उम्र वाले लोगों के बीच में किस तरह का बातचीत हुआ? तो दिल बहलाव और ताजगी रहती है, ठीक है। दिल बहलाव और ताजगी। अगला, आगे आप ये इस चैप्टर का एक सारांश पढ़ लेते हैं, ठीक है, जो आपको लिखने के लिए भी देता है, ठीक है। और इससे क्या फ़ायदा होगा कि आपके जो भी दो लघुत्तरीय प्रश्न है वो सारे आसानी से उसके आंसर लिख पाओगे, ठीक है। तो सारांश इस बार पढ़ते हैं। इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है चैनल का, ठीक है। व्हाट्सएप का लिंक डाला हुआ है, उस पर जाना और इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो इस बार सारांश आप अपने से एक अच्छे बार पढ़ लेना, ठीक है। अच्छे तरीके से पूरा सारांश पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। चलो, इसके बाद कुछ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, तो ये आप पीडीएफ ले लेना, सारे क्वेश्चन देख लेना, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट सारे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, एक बार अच्छे तरीके से पढ़ लेना, ठीक है। आगे हमारा यही है, सारांश लिखने को ले दिया है, ठीक है। चलिए आगे, अगला हो गया ये। जितने भी क्वेश्चन है दीर्घ उत्तरीय है, आप पीडीएफ के माध्यम से एक बार देख लेना। अब एक एक क्वेश्चन पढ़ूंगा तो बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। ऐसा प्रसंग व्याख्यात्मक प्रश्न, ठीक है, जो व्याख्या करने वाले होते हैं। तो देखो समझ लो। एक सच है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक वह उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है, ठीक है। तो कैसे लिखना है इस प्रश्न को? प्रस्तुत पंक्तियाँ बालकृष्ण भट्ट, जिनके रचित पाठ बातचीत है, उसके माध्यम से अपने मन से लिखना है, ठीक है। एक बार क्वेश्चन पढ़ लो आप, आंसर इसका, और अपने मन से लिखना। प्रस्तुत पंक्तियाँ बातचीत पाठ से लिया गया है, ठीक है, मैं अपने मन से कह रहा हूँ। और जिनके लेखक बालकृष्ण भट्ट है, लेखक का कहना है कि अपने इसके बाद इसके बारे में पूरा अपने मन से लिख देना है, ठीक है। बस ऐसे ही हर क्वेश्चन में करना है। ये भी
चलिए आगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेते हैं इसके। तो ये था। इसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न है, आर्ट ऑफ स्पीच कन्वर्सन क्या है, ये भी हो जाएगा आप लोगों से। ठीक है, आगे बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार है, ये भी आपने पढ़ लिया अभी। ठीक है, सारे लघु उत्तरीय भी हो जाएगा। चलो आते हैं, इसका पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा। चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं आप। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहला, बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार थे? तो किस युग के? भारतेंदु युग के। ठीक है, अगला, इनमें से कौन सा उपन्यास भट्ट जी के द्वारा रचित है? तो इनमें से उपन्यास किसके द्वारा? पहला है नूतन ब्रह्मचारी। ठीक है, ये नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास पूछा है। अगला, बातचीत निबंध के निबंधकारक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। बातचीत के जरिए भाप बनकर क्या बाहर निकल जाता है? तो क्या? मवाद और धुआं। मवाद और धुआं। आगे, बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास है तो नूतन ब्रह्मचारी। एक बार ऑप्शन पढ़ लेना, ठीक है, उस बार टिक में करना। रॉबिन्सन क्रूसो कितने वर्षों तक मानव मुख नहीं देख सकता था? कितने? 16 वर्षों तक नहीं देखा था। ठीक है, ये होगा। अगला, सौस अजान एक सुजान नामक उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? कौन है? बालकृष्ण भट्ट। अगला, बालकृष्ण भट्ट ने इंट्रेंस की परीक्षा कब दी? तो 1867 में। ठीक है, 1867 में। असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकती है, यह किसने कहा था? तो एडिसन ने कहा था, एडिसन ने। अगला, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था। ठीक है, आगे, भट्ट जी ने हिंदी प्रदीप का संचालन कितने वर्षों किया था? कितने वर्षों तक? तो 33 वर्षों तक। ठीक है, 33 वर्षों तक किया था। आगे, बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार थे? तो किस युग के? भारतेंदु युग के। और काल पूछेगा तो आधुनिक काल। अगला, हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकलना प्रारंभ किया गया था। कब किया गया था? किस? हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकालना प्रारंभ किया, किसने किया था? तो बालकृष्ण भट्ट ने किया था। बातचीत की साहित्य विधा क्या है? बातचीत क्या है? तो निबंध है। बातचीत एक प्रकार का क्या है? निबंध है। आगे, बालकृष्ण भट्ट की माता का नाम क्या था? तो पार्वती देवी। आगे, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो किस पत्रिका का? हिंदी प्रदीप। हिंदी, एक मिनट भाई, यहीं पे था। बालकृष्ण भट्ट के माता का क्या नाम था? तो पार्वती देवी। ठीक है, आगे, इसके बाद बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो किस? हिंदी प्रदीप का। ठीक है, अगला, बातचीत निबंध के माध्यम से लेखक बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते हैं? तो बातचीत करने की शैली। बातचीत करने की शैली। ठीक है, अगला, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? तो मनुष्य के बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? अवाक होकर अपने से बातचीत करना। अपने से बातचीत करना। ठीक है, अपने मन में बातचीत करना। अगला है, दमयंती स्वयंवर किस लेखक का रचना है? तो किसका? बालकृष्ण भट्ट का। ठीक है, आगे, बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था, कब हुआ था? तो 23 जून 1844। 23 जून 1844 को। ठीक है, 23 जून 1844 को। आगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ला ने निबंधकारक के रूप में किस अंग्रेजी साहित्य के एडिसन और स्टील की श्रेणी में रखा? बालकृष्ण भट्ट को। ठीक है, आगे, कौन सी रचना
बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। तो कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? नूतन ब्रह्मचारी है, 100 अजान एक सुजान है, ये भी है, सद्भाव का अभाव, इसके बाद ये नहीं है। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे इसके बाद कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? तो कौन सी है? रेल का विकट, रेल का विकट। ठीक है, आगे बालकृष्ण भट्ट की रचना है, तो कौन सी रचना है? बातचीत। आगे बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था? बेनी प्रसाद, बेनी प्रसाद। आगे बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किन की बातचीत उमड़ चला आता है? तो किसकी? दो सहेलियों के बीच की, दो सहेलियों के बीच, दो सहेलियों के बीच की बात का। ठीक है, अगला संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? आत्मीयता, आत्मीयता है। ठीक है, अगला निबंध लेखन की दृष्टि से भारतेंदु युग कैसा था? तो भारतेंदु युग कैसा था? उवर। अगला तो ये था, इतना हो गया। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताना। अब से कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, इसी चैनल पे रोज़ हिंदी इंग्लिश का आपको वन शॉट के माध्यम से चैप्टर वाइज कंप्लीट किया जाएगा। ठीक है, और अदर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव होगा। ठीक है, तो क्रैश कोर्स जितना भी होगा उसी के माध्यम से, उसी के PDF से आप सभी को, अगर ये PDF लेना होगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और वहाँ पे जाके चैनल में व्हाट्सएप में जुड़ जाना और PDF आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।